संघ इतना बड़ा ब्रांड हो गया है, तो ये सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में लोग संघ का विरोध करके नाम कमाने, बड़े पद पाने की लालसा रखने वाले लोग हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है, उसको लेके बाकी बरसाती महीने के छात्र संघ चुनाव के समय दिखाई देते हैं। अब चुनाव हो नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है, इसलिए लोग। आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हम राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर एनएसयूआई ने आरएसएस का जो कार्यक्रम जो होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर के एक अल्टीमेटम दिया है। अगर ये कार्यक्रम होता है तो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने सूचना दी है कि हम 2 बजे से इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसी को लेकर के हमारे पास साथ एबीवीपी के कुछ लोग मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे क्या पूरा कार्यक्रम है, किस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को आप देखते हो, एनएसयूआई की डील को देख। आप देखिए, जयपुर महानगर की प्रतिष्ठित मातृशक्ति यहाँ एकत्रित होकर कार्यक्रम करवा रही है। उस कार्यक्रम का विरोध एनएसयूआई कर रही है। आप देखिए, वह छात्र संगठन उस कार्यक्रम का विरोध कर रहा है जिस छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उत्पीड़न के आरोपों के कारण जेल में जाता है। उस छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष महिला उत्पीड़न के आरोप बलात्कार के कारण जेल में रहता है। जिला अध्यक्ष अभी जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही उस जिला अध्यक्ष पाली के जिला अध्यक्ष को निष्कासित करते हैं बलात्कार के आरोपों के कारण, पैसे लेने। महिलाओं की आज पूरे भारत में 50% आबादी महिलाओं की है। वो मातृशक्ति भारत की राष्ट्रपति महिला है। यहाँ तक कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु है वह भी महिला है। उस मातृशक्ति का विरोध ये एनएसयूआई कर रही है। जो नारी सताऊ यूनियन है वो उसका प्रदर्शन करी। आज देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यक्रम सभागार के अंदर है। सभागार में कोटा यूनिवर्सिटी की कुलपति भी आ रही है। वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छे से हो, सुचारू रूप से हो, महिलाओं के प्रति मैसेज अच्छा जाए। लेकिन जो एनएसयूआई के वो झूठी प्रोपागेंडा सेट करने के लिए ये कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है? ये संघ के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है और मातृशक्ति वंदन के नाम से कार्यक्रम करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में आरएसएस की एंट्री हो रही है, आरएसएस के द्वारा संस्थान में इस तरीके के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, एक राजनीति लाई जा रही है शिक्षा संस्थानों में, तो उस चीज को लेकर के उनका विरोध प्रदर्शन है। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। देखिए, वो कह रहे हैं कि कैंपस में राजनीति लाई जा रही है, तो ये श्री राहुल गांधी जी की फोटो है महारानी महाविद्यालय की, तो वो वहाँ लाइब्रेरी में तो काम नहीं करते हैं और वो ऐसा भी नहीं है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया नहीं है। तो आप किस मुंह से बोलते हो? और आपको कैंपस की ठेकेदारी किसने दी? गांधी परिवार का शासन नहीं है इस देश में। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है। जो अधिकार आपको मिले हैं वो मेरे को भी मिले हैं। मैं यहाँ का विद्यार्थी और मैं स्वयं सेवक हूँ। हम कार्यक्रम करेंगे, आप नहीं रोक सकते। और आप कैंपस में बात करते हो, ये आपका जिला अध्यक्ष है पाली का, ये विद्यार्थी होगा? ये किसी कैंपस में तो पढ़ता ही होगा। इस पे एक छात्रा से बलात्कार के आरोप लगे हैं इसने, और इन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा भी लिया है इसी से। 30 लाख रुपए डप लिए इन्हीं का। ये जो आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है फिरोज खान, ये देखिए महिला बलात्कार के आरोप लगे। तो आप कह रहे हैं जो एनएसयूआई के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं या एनएसयूआई और सुनिए, संगठन से इनके जो आका हैं जेएनयू वाले, वो तो देश तोड़ने की बात करते हैं। तो ये वैसे ही मानसिक रूप से कुंठित हो गए हैं, जैसा इनका चाल चरित्र वैसा ही हो गया है। और इनके जो आका हैं वो जो जेएनयू वाले हैं, ये देखिए जेएनयू में शस्त्र पूजन संघ का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ तो विरोध नहीं कर पाए। और ये कह रहे हैं कि कैंपस में, तो ये इनके देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक विद्यार्थी को फर्जी पेपर देते हुए बैठा दिया था। ये इनका चरित्र हो गया है। संघ इतना बड़ा ब्रांड हो गया, विरोध करो, दायित्व पाओ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार जो आरएसएस का कार्यक्रम राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ था, एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें विनोद जाखड़ भी सम्मिलित थे, तो उनको एक लोकप्रियता मिली और उसी के कारण शायद संगठन या उनके जो बड़े नेता हैं उन्होंने उस जिला उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया? लोकप्रियता नहीं, सस्ती लोकप्रियता मिली। बाकी वो राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष रहे, उनसे कभी आपसे मिले ना तो पूछना कि एबीपी ने पूछा कि आपने राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष रही, आपकी एक उपलब्धि बताओ। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, आपकी एक उपलब्धि बताओ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने टिकट नहीं दी थी विनोद जाखड़ को। उसी संगठन को रौंद के चुनाव जीता, समाज के नाम पे, समाज का चूर्ण देके। और दलित बनते हैं
लेकिन आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले एक दलित भाई की दिल्ली में हत्या हो जाती है। आप पूछना आपसे कभी मिले तो कि वो जो तरुण खटीक जो भाई दिल्ली में जिसकी हत्या हुई उसके लिए आप कब जाएंगे? वो दलित बच्चा था। कब जाएंगे दिल्ली आप इसके परिवार से मिलने के लिए? इसलिए और आप पूछना भी राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक उपलब्धि बताओ आपने क्या किया? इस प्रदेश में पेपर लीक हो रहे थे तब गायब थे। इस प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद हुए तब विनोद जाखड़ गायब था। इस प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ, दलित बच्चों के साथ अपराध हुआ तो इनसे पूछना कहाँ थे आप लोग? इसलिए संघ इतना बड़ा ब्रांड बन गया, विरोध करो और पद पाओ। तो आपको लगता है कि जो विरोध जो हो रहा है वो सिर्फ पद पाने की एक लालसा के कारण हो रहा है? जो महिलाओं पर बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप भी लगे हैं एनएसयूआई के जो भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है या इस तरीके से हाँ महिलाओं जी, का उत्पीड़न होता है? बिल्कुल। अगर इसी तरह देश में चलता रहा और ऐसे गुंडे ऐसे कार्यक्रम का विरोध करते रहे तो शायद हो सकता है कि महिला असुरक्षित रहेंगी। ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, मातृ शक्ति का कार्यक्रम है, जो कि देश में महिलाओं को बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य माना जाएगा। और यह कार्यक्रम सुचारू रूप से अगर कार्यान्वित या पूरा होता है तो यहाँ पे कैंपस में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक मोटिव भी बनता है, ताकि वो सोचे कि हम भी इस पद पर जा सकें। इस कार्यक्रम में दिखाया जाए कि महिला किस तरह कौन सी विरोध करते हुए तथा समर्थन पाते हुए किस तरह आज अपने इस पद पर पहुंची हैं, उनके सारे संघर्ष को बताते हैं। तो हमें लगता है कि एनएसयूआई का यह विरोधन पूरी तरह एक शर्म की बात है। और यह कार्यक्रम जो महिला सशक्ति कार्यक्रम है, यह राजस्थान की महिलाओं के लिए एक गर्व का कार्यक्रम है। क्या आपको लगता है इस तरीके के कार्यक्रम होना चाहिए शिक्षण संस्थानों में? देखिए, ऑडिटोरियम में आप कोई भी कार्यक्रम करा सकता है और कैंपस में विचार पनपते हैं। हम चाहते हैं सभी विचार के लोग काम करें। आपको ऐसा लगता है तो न्यायालय है ना इस देश में, जाइए ना आप क्यों नहीं जाते वहाँ पे तो न्यायालय ने आपको 1 महीने की जेल में डाल दिया था। अगर आप सही थे तो आपको जमानत क्यों नहीं मिली थी 1 महीने के लिए? इसलिए फालतू बात कर रहे हैं क्योंकि आपसे। और संघ के स्वयंसेवक इस देश के नागरिक हैं, जिनको लोकतंत्र ने, संविधान ने अधिकार उनको दिया है ना। वो गांधी खानदान के चरण चुंबक हैं तो उनको विशेष अधिकार नहीं दे रखे। सभी को संविधान ने बराबर अधिकार मेरे को दिए। मैं स्वयंसेवक और यहाँ का विद्यार्थी हूँ। हम कार्यक्रम करेंगे, आप नहीं रोक सकते। आप हाय तौबा करनी है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तो कर सकते हैं। तो आज क्यों नहीं आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए आज? अगर इतनी बड़ी समस्या हो रही तो गोविंद सिंह डोटासरा को लेके आओ ना आप। सचिन पायलट को क्यों नहीं ला रहे? इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है तो। और कैंपस में आप देखो कितने बड़े मूर्ख कहने पर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आज विश्वविद्यालय की छुट्टी है और कार्यक्रम ऑडिटोरियम के अंदर होगा। विश्वविद्यालय ने परमिशन दी है, समस्या इनको हो रही। अगर विरोध प्रदर्शन अगर वो करते हैं तो एबीपी की तरफ से या आप लोगों की तरफ से किस तरीके की रणनीति रहेगी? गांधी परिवार पिछले जब से संघ की स्थापना 100 साल से हाय तौबा करते हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाए। संघ उतनी गति से बढ़ता गया, उतनी गति से अपना विचार को बढ़ाता गया और देश में इतनी बड़ी ताकत बन गई और ये खत्म होने के कगार पे आ गए। हमको हमारे विचार के लिए काम करना है। समाज में जरूरी थोड़ी हर लोग अच्छे लोग होते, बुरे लोग भी होते हैं, वो अपना काम करेगा। हमको सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना है। आज महिलाओं का कार्यक्रम है, समाज की प्रतिष्ठित प्रभावशाली महिलाएं आएंगी, उनका कार्यक्रम है। उनके साथ बैठ के महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ाना है उसको लेकर विचार किया जाएगा। और आप अंदाजा लगाइए, एनएसयूआई राजस्थान के पेज से पोस्ट हुआ है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि महिला विरोधी और नीचे कार्यक्रम है संघ का मातृशक्ति का कार्यक्रम। आप अंदाजा लगाओ, इनमें स्टूडेंट भी काम नहीं करते हैं। आप अंदाजा लगा ले, विद्यार्थी भी नहीं है, इतने भी नहीं पढ़ते ये लोग। तो इनका क्या बात करना? जिनका काम है वो अपना काम करे। सस्ती लोग, अब संघ इतना बड़ा ब्रांड बन गया, विरोध करो और नाम कमाओ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो एनएसयूआई ने जो विरोध प्रदर्शन के लिए एक टाइम दिया है कि 2 बजे के बाद हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, अगर इस तरीके के कार्यक्रम, अगर राजनीतिक कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों में जो आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर के उनका विरोध प्रदर्शन है। एबीवीपी का कहना है कि हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर वो विरोध करेंगे तो हम भी उनका विरोध करेंगे। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खबर।